हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अगर अभी तक आपने मेरा कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। RARO प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने कोर्स बनाया है, और लोअर PCS प्रीलिम्स के लिए मैंने जनरल स्टडीज का कोर्स बनाया है। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। आज का वीडियो जो है मैं लेके आया हूँ आपका बायोलॉजी से। ठीक है, आप में जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी से घबराते हैं। बायोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपके एग्जाम में आते हैं, और वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतुओं का, हिंदी में अगर बोले तो जंतुओं का वर्गीकरण। तो मोटा मोटा देखो, आपको क्या समझना है कि जो जंतु हैं या जो एनिमल है उनको 2 ग्रुप में हम बांटेंगे। पहले एक तरफ आप मान के चलें प्रोटोजोआ है, ठीक, हिंदी में भी उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। और दूसरी तरफ आपका क्या है, मेटाजोआ है। तो PM से याद रखेंगे आप, P फॉर प्रोटोजोआ, ठीक, और M फॉर मेटाजोआ। तो कोई भी आपको जैसे जानवर दिखेगा, एक एक मैं लेमन लैंग्वेज की एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तुरंत इसको समझ जाए। तो P फॉर प्रोटोजोआ और M फॉर मेटाजोआ। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज आपको समझनी है जिसको आप किसी चीज से भी जोड़ सकते हैं, कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो हमेशा वो चीज पहले शुरू में बड़ी सिंपल होती है, बहुत ही साधारण होती है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं, कोई भी चीज आप मान के चलें, जरूरी नहीं कि बायोलॉजी के अंदर आ जाए, कोई भी चीज आप लेके जाए शुरू में बड़ी सिंपल होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो विविधता है, वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में भी यही चीज है। शुरू में जो जिस ग्रुप में जानवरों को रखा जाएगा वो बहुत ही सिंपल होंगे, बहुत ही एक सेल के होंगे, ज्यादातर एक सेल के होंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, वो और ज्यादा क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। एक बात ये आपको रखनी, जैसे मैंने बोला PM यानी कि P फॉर प्रोटोजोआ, M फॉर मेटाजोआ, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे P की, यानी कि प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सिंगल सेल के, एक सेल के बने होते हैं। अभी आप इसको अगर हम अपने से कंपेयर करें, हम इंसानों से कंपेयर करें, तो हम लोग क्या है बच्चों, हम लोग मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं। हमें बहुत सारे सेल हैं, सेलों से मिलके क्या बन रहे हैं, आपके बहुत सारे अलग टाइप के टिश्यू बन रहे हैं, फिर ऑर्गन बन रहे हैं। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो P फॉर प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कैरेक्टर ये क्या होते हैं कि प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जितने जानवर होते हैं वो एक कोशिकीय सिंगल सेल के होते हैं, ये रट्टा मार लेगा। दूसरा, प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जितने भी आपके जानवर होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उनको आप नेकेड आई ऐसे नहीं देख सकते, आपको उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखना पड़ेगा। ये दूसरा उनका एक खास कैरेक्टर है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्या क्या प्रोटोजोआ में जानवर ऐसे हैं जो रखे गए हैं, और आपने ये जानवर क्लास 7, 8, 9 में पढ़े भी होंगे। आप चाहे किसी भी इस समय साइंस मतलब अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की हैं, तो प्रोटोजोआ के क्या होते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे पूछ लेता है। जैसे कि प्रोटोजोआ का एक बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है, बड़ा आसान था उसका डायग्राम बनाना, वो है आपका अमीबा, सुना होगा आपने, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ये कुछ ऐसे 4 एग्जाम्पल हैं जो आपके प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए। तो 3 कैरेक्टर्स बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। मैंने जो अपनी ऐप में कोर्स अपलोड किया है उसमें और डिटेल में इनके और एग्जांपल्स बताए हैं, विद डायग्राम इमेजेस रखे हैं। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। अब हम M पे आते हैं, यानी कि मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब ही क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले P आएगा, P के बाद M आएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बोला था कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो विविधता है, वो बढ़ती जाएगी। तो मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जानवर होते हैं। अब मेटाजोआ को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब मेटाजोआ के 2 भाग कौन से हैं? पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, यानी कि ऐसे जानवर जिनमें क्या नहीं होती, आपकी जो बैकबोन होती है या रीढ़ की जो हड्डी होती है वो नहीं होती, उनको हम लोग किस में रखेंगे, इनवर्टिब्रेट में रखेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? और दूसरा ग्रुप बनाया गया है मेटाजोआ को, वो है वर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा आसान है, समझने में आसानी है। यानी कि भाई हम में रीढ़ की हड्डी होती है तो हम क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट।
लॉइन हो गया, एलिफेंट हो गया, इनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, क्या होंगे, वर्टिब्रेट। क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गई, इन सब में क्या होती है, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। तो ये सब किस में रखे जाएंगे, वर्टिब्रेट में रखे जाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया। मेटाजोआ, मेटाजोआ के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप आपका इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप आपका वर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी होती है। अब आगे और बढ़ते हैं। आगे अब जो ये इनवर्टिब्रेट है, इसको फर्दर इसको डिवाइड किया गया है। अब वो डिवीजन क्या है, मेरे साथ लिख लीजिए। इनवर्टिब्रेट, ध्यान रहेगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो उसमें क्या क्या रखे गए हैं इनवर्टिब्रेट में, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो आपके हिंदी में क्या हो गए, अकशेरुकी। तो इनवर्टिब्रेट में रखा गया है किसको, सबसे पहला इसको लिखिएगा पॉरीफेरा, ठीक है, PORIFERA, पॉरीफेरा, ठीक। फिर दूसरा आपका पॉरीफेरा के बाद जो है आपका सेकंड जो है सिलेंट्रेटा। इसकी स्पेलिंग जो शुरू होगी COELEN, सिलेंटिरेटा, TERAT, ठीक है। तो पहला क्या हो गया बच्चों, पॉरीफेरा लिख लो। दूसरा क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। इसके ना आपके एग्जाम्पल पूछते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जानवर रखे। सिलेंट्रेटा तो मैंने अपने ऐप पे जो कोर्स बना रखा है उसमें सबके एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं। तो पहला क्या हो गया, पॉरीफेरा। दूसरा क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। तीसरा आप ध्यान रखेंगे इनवर्टिब्रेट में, प्लेटी हेलमिंथिस, PLATY, प्लेटी हेल, HEL, हेलमिंथिस, MINTHES, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। फिर उसके बाद नीमेटोडा, ठीक, NEMATODA, नीमेटोडा। फिर एनेलिडा, एनेलिडा का एग्जाम्पल आप सब देखते हैं, बरसात में अर्थवॉर्म निकलता है, क्वेश्चन क्या आता है, अर्थवॉर्म किसके अंदर रखा गया है, तो टिक करोगे एनेलिडा। फिर आर्थ्रोपोडा, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, जितने भी आपके ये हैं इंसेक्ट्स हो गए, सब किसके अंदर रखे गए हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। फिर उसके बाद मोलस्का, जैसे कि इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्या है, ऑक्टोपस, मोलस्का के अंदर रखा गया है। और सबसे आखिरी में इकाइनोडर्मिडा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंटिरेटा, तीसरा है प्लेटीहेलमिंथीस, चौथा है नीमेटोडा, फिर एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मिडा। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट। अब आते हैं वर्टिब्रेट में जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो इनमें सिर्फ 5 ही लोगों को रखा गया है, और वो 5 कौन है, सबसे पहले आपका फिश यानी कि पाइसेस। उसके बाद आपके क्या आते हैं, एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग रखे जाते हैं। फिर तीसरा आपका रेप्टाइल, जिसमें सांप हो गया, छिपकली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। और फिर चौथा आपका बर्ड्स यानी कि एविस। और पांचवा यानी कि कौन से आपके हो गए, आपके पांचवें कॉर्डेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग भी रखे गए हैं वर्टिब्रेट के अंदर। कॉर्डेटा में हम लोग मैमल्स जो हैं, या जिसमें आप क्या कह सकते हैं, मैमल्स, उसको ज्यादा बोलना सही रहेगा, मैमल्स, ठीक है। तो ये 5 आपके क्या हो गए, ग्रुप हो गए, जो कि सारे के सारे कॉर्डेटा के अंदर, और कॉर्डेटा किसके अंदर हो गया, वर्टिब्रेट के अंदर आता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने रखा था। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज के पढ़ सकते हैं, वरना ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप कोई भी किताब उठाइएगा वो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।